दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडर एनए में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में। अभी तक हमने सिर्फ अपनी किताबों में, मैथमेटिक्स की किताबों में देखा है ट्रायंगल पैटर्न क्या होते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे टेक्निकल जब चार्ट पे हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके किस प्रकार से उसका हम फॉर्मेशन करते हैं ट्रायंगल का। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए टेक्निकल चार्ट पे हमें दो लाइन की ज़रूरत होती है। एक हमारी जो लाइन है रिप्रेजेंट करती है रेसिस्टेंस को, एक सपोर्ट को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे जब हम दो लाइनों को मिला देते हैं तो एक हमारा ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्राइस जो है यहाँ से स्टार्ट होता है और इस एरिया पे जाके रिजेक्शन आता है, यानी हमारा जो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बनता है, उसके बाद यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होने के बाद एक सपोर्ट लेता है ट्रेंड लाइन पे। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, बायर जो है फिर से एक्टिव होते हैं, उसको धीरे धीरे इस स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं। जो कि हमारा पहला यहाँ स्विंग हाई लगा था वहाँ पे दोबारा से ये रेसिस्टेंस जोन का काम करता है। तो कहीं ना कहीं एक हमें जो ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए था और 2 पॉइंट हमें मिल गया। तो हम इसकी जो हेल्प से हम एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से जब ये स्टॉक दोबारा अपने रेसिस्टेंस लेवल से नीचे आता है, यानी अपने सपोर्ट एरिया पे, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है मैंने, यहाँ पे जो प्राइस है सपोर्ट पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब कहाँ पे, अप डायरेक्शन में। उसके बाद हम जब ये दोनों लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ सपोर्ट वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, ये रेजिस्टेंस वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन आप लोगों को दिख रहा है एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया हो कि ट्रायंगल पैटर्न कैसा दिखता है। अब हम बात करने वाले हैं जो ये ट्रायंगल पैटर्न है ये कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है और एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है और एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न होता है। तो आइए हम इसको और डिटेल से जानते हैं। जो हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है ये दोस्तों बुलिश कंटिन्यूएशन को दर्शाता है कि यहाँ से जो प्राइस जा रहा है यहाँ पे अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है, यानी बुलिश स्टॉक है। वहाँ से क्या करेगा, स्टॉक अप डायरेक्शन में जाने के लिए रेडी हो रहा है। वो असेंडिंग पैटर्न जब वहाँ पर बनता है तो ये चीज़ हमें कंफर्म होती है। आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई स्टॉक जो है ओपनिंग अपनी यहाँ पे करता है, उसके बाद धीरे धीरे ये स्टॉक जाता है इस लेवल पे, यहाँ लेवल R1 हम इसको नाम देते हैं। धीरे से क्या होता है कि यहाँ से स्विंग हाई लगा के स्टॉक धीरे धीरे नीचे गिर के अपना जो सपोर्ट S1 पे आता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कुछ बायर होते हैं जो कि यहाँ इस स्टॉक को धीरे धीरे लेके जाते हैं, कहाँ पे, R2 पे लेके जाते हैं। एक चीज़ आप लोगों को याद रही, ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, और ये जो लाइन बनेगी उसके बाद जो है हमारी ये ट्रेंड लाइन होगी, क्योंकि जो हमारा प्राइस है वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, ऊपर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जो हमारा रेसिस्टेंस है वो बिल्कुल फ्लैट है। एक चीज़ आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि असेंडिंग जब हम ट्रायंगल पैटर्न बनाएंगे तो वहाँ पे जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो रेजिस्टेंस वाला लाइन रहेगा वो हमारा बिल्कुल फ्लैट लाइन रहेगा, बिल्कुल सीधा लाइन रहेगा। क्योंकि वहाँ पे जो प्राइस का मोमेंटम है, अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पे वो स्टॉक रेसिस्टेंस लिया है तो प्राइस में जो मिसमैच आना चाहिए सिर्फ 101, 102 इतने ही पॉइंट का, 1-2 पॉइंट का इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपका जो एक्यूरेट पॉइंट होना चाहिए रेसिस्टेंस वाला, आप अगर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को फॉर्म करते हैं तो। उसके बाद क्या होता है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर क्या होता है, बायर इस स्टॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं और इस रेसिस्टेंस जो R3 यहाँ पे बनने वाला था उसको तोड़ देते हैं। उसको तोड़ के क्या होता है, प्राइस जो है ऊपर चला जाता है, यानी बुलिश जो है कंटिन्यूएशन हो जाता है। क्योंकि ये स्टॉक अपना प्राइस को अप ट्रेंड में शिफ्ट कर रहा था, कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें पता चल गई कि ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है और वहाँ पे अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो जाता है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि हमारा जो है असेंडिंग पैटर्न का कैसे वो फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखेंगे सन फार्मा का मैंने चार्ट लगाया हुआ, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। तो यहाँ देखेंगे जब ये अपना स्टॉक जो है अपने सपोर्ट एरिया से उठ के रेजिस्टेंस फेस करता है, उसके बाद दोबारा थोड़ा सा नीचे आने के बाद दोबारा उसी R1 और R2 इमीडिएट बना देता है। उसके बाद क्या होता है, हमें 2 पॉइंट चाहिए होता है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि असेंडिंग पैटर्न में, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में
हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है। उसके बाद हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमें जो सपोर्ट 2 भी मिल गया। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि प्राइस जो है राइजिंग होना चाहिए, मतलब अप ट्रेंड में शिफ्ट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हायर लो यहाँ पे लगा रहा था, हायर हाई यहाँ लगा। उसके बाद ये फ्लैट होना चाहिए, बिल्कुल प्राइस फ्लैट है, R1 R2 फ्लैट है। उसके बाद फिर ये जो है प्राइस शिफ्ट हुआ इस ट्रेंड लाइन, हमें 2 पॉइंट चाहिए होता है, उसकी मदद से हमने एक ट्रेंड लाइन खींचा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, एक ट्रेंड लाइन, दोनों को मैंने मिला दिया। उसके बाद क्या हो, जब प्राइस इस लेवल को R3 को ब्रेक करता है तो ये प्राइस आप लोग देख रहे हैं कि ये टारगेट को हिट करता है। एक चीज़ मैं तो बताना भूल ही गया कि इसका जो टारगेट क्या रहने वाला है। टारगेट ये रहेगा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ से जो ट्रेंड लाइन की जो डिस्टेंस है जितनी, ये पॉइंट आपका टारगेट रहेगा। तो कहीं न कहीं यहाँ पे टारगेट आसानी से यहाँ पे मिला भी है। आइए कुछ और भी एग्जांपल के साथ समझते हैं हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है। यहाँ पे LIC हाउसिंग का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आप लोग देख रहे हैं। जैसा कि ये स्टॉक कहीं इस लेवल से चलना स्टार्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है, रेजिस्टेंस 2 फेस करता है। उसके बाद यहाँ सपोर्ट 2 बनाता है, सपोर्ट S1 और R1 और R2। तो यहाँ पे देखेंगे हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने के लिए, ये हमारे पास मिल गए। यहाँ पे 2 पॉइंट चाहिए हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। कंडीशन क्या थी? ट्रेंड जो है अब ट्रेंड में शिफ्ट होना चाहिए। यहाँ मल्टीपल टाइम जो है सपोर्ट लेगा और प्राइस जो है राइजिंग हुआ। जब आपका जो ट्रेंड लाइन वाला रहेगा, यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, जब भी ये सपोर्ट लेगा प्राइस हमेशा ऊपर की साइड ही शिफ्ट होता जा रहा है। हमारी जो कंडीशन से फुलफिल हो गई। तो यहाँ से जो टारगेट हमारा है, ये लेवल इतना हमारा टारगेट होगा जितना ये डिस्टेंस होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि LIC हाउसिंग ये वाला लेवल टूटने के बाद हमारा टारगेट जो है आसानी से यहाँ पे मिल गया। और एक चीज़ हमारा और रहेगा, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन की जो कैंडल ब्रेक तोड़ेगी, ब्रेकआउट देगी, वही उसी उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आइए हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे इंडसइंड बैंक का चार्ट मैंने लगाया हुआ। यहाँ पे देखेंगे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 फ्लैट पॉइंट चाहिए, जो कि मिल गए। यहाँ पे हमको R1 और R2 मिल गए। उसके बाद क्या होता है कि सपोर्ट हमारा S1 भी मिल गया और S2 भी मिल गया। कंडीशन क्या थी कि प्राइस अप ट्रेंड में शिफ्ट होना चाहिए, यहाँ पे अप ट्रेंड में हो रहा है। जैसे ही स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है, मतलब R3 जो बनने वाला था, रेजिस्टेंस बनने वाला था, उसको ये प्राइस ब्रेक कर दिया, एक कैंडल ब्रेक कर दी। उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक ऊपर चला जाता है, जो कि ये टारगेट इतना होता है। और यहाँ पे आप लोग देखें आसानी से इतना टारगेट यहाँ पे मिल गया है। तो चलिए अब हम समझते हैं डिसेंडिंग जो ट्रायंगल पैटर्न है, जिसको हम बेयरिश ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे असेंडिंग में क्या था, वहाँ रेजिस्टेंस एक फ्लैट जोन में था, लेकिन जब हम डिसेंडिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो सपोर्ट एरिया है वो फ्लैट होगा। मतलब जो हमारा डिसेंडिंग का जो सपोर्ट एरिया है एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, और ये जो एरिया रहेगा हमारा ट्रेंड लाइन रहेगा, जो कि रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। उसमें क्या रहेगा कि स्टॉक जो है लोअर हाई लगाएगा। ये हाई है और ये लो है, ये लोअर हाई है, लेकिन यहाँ पे लो नहीं लगाएगा। यहाँ पे प्राइस जो है वो फ्लैट रहेगा। यहाँ पे जो सपोर्ट लेगा S1 और S2 और S3 भी हो सकता है, S4 भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा ये सपोर्ट रहेगा वो फ्लैट रहेगा, लेकिन जो हमारा ऊपर का जो ट्रेंड लाइन, जो हमारा रेजिस्टेंस है, वो नीचे की साइड जो है शिफ्ट होता रहेगा। प्राइस जो है शिफ्टिंग चालू रहेगी उसकी। और इसका जो टारगेट रहेगा, आप लोग ये जो पिंक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ देख रहे हो, इसका जो डिस्टेंस रहेगी वो हमारा टारगेट रहेगा अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है। एक चीज़ और, अगर ये जो ट्रायंगल पैटर्न है, ये आप लोग जो है इसको डेली, वीकली, मंथली, हावरली, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, ये बियरिश कंटिन्यूएशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। हम इसको एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो चार्ट मैंने लगाया है, टाटा मोटर्स का डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा है। हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, जो कि R1 और R2 का काम करेगा, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2। और हमें जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए जो सपोर्ट हमारा S1 और S2 रहेगा।
जो सपोर्ट तीसरी बार यहाँ पे टूटता है, इस कैंडल के नीचे कहीं हमारी एंट्री होती है और हमारा टारगेट, जैसा कि मैंने बताया था, ये पूरा जो लेंथ है यहाँ की, उतना हमारा जो है नीचे की साइड टारगेट रहता है, जो कि आप लोग देख रहे हो ईजिली अचीव हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ड्रॉ करना है। असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग में क्या होता है कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है फ्लैट होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, और यहाँ पे जो आपका सपोर्ट है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में, ये आपका फ्लैट रहेगा। तो चलिए हमारा जो आज का दूसरा एग्जाम्पल है उसको समझते हैं। कंटेनर कॉप का मैंने आवरली का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया है। मैंने वीकली, डेली, आवरली आपको तीनों टाइम फ्रेम का दिखा दिया है कि ये जो पैटर्न है ये हर एक टाइम फ्रेम पे काम करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस जो है नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा है, लोअर हाई लगा रहा है उसका, लेकिन जो यहाँ पे सपोर्ट वाला प्राइस है वो फ्लैट है। तो जैसे ही स्टॉक की S1 S2 यानी सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 जैसे ही इस लेवल को आके ब्रेक करने की कोशिश करेगा और ब्रेक कर देगा, आप देख रहे हैं ये प्राइस जो है नीचे की साइड कैसे आता है और अपना टारगेट जो यहाँ से यहाँ इसकी लेंथ होती है, आसानी से उतना टारगेट यहाँ पे अचीव कर देता है। तो चलिए आज कुछ और भी एग्जांपल के साथ समझते हैं हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे एलेमिक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ, जो नीचे वाला सपोर्ट होता है वो फ्लैट होता है, S1 होता है, S2 होता है, सपोर्ट 2 होता है, और यहाँ पे सपोर्ट 3 भी बनाता है। तो जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है स्टॉक नीचे की साइड, यहाँ पे लोअर साइड जो है प्राइस शिफ्ट भी हो रहा है हमारा। तो कहीं न कहीं जो हमारा क्राइटेरिया है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के लिए वो फिलफुल हो रहा है। तो उसके बाद देख रहे हैं कि ये जो स्टॉक है किस प्रकार से अपना जो ये लेंथ होती है उतना टारगेट नीचे की साइड दिया है, यहाँ पे और भी नीचे है, ये प्राइस थोड़ा सा कट गया है। हम बात करने वाले जो आज का हमारा तीसरा ट्रायंगल पैटर्न है, सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न होता है। ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है। इसमें क्या अभी तक हमने सीखा कि जब असेंडिंग रहता है तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो फ्लैट होता है, और डिसेंडिंग में हमारा जो है सपोर्ट फ्लैट होता है। लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न में हमारा क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा और सपोर्ट होगा दोनों शिफ्ट होगा। रेजिस्टेंस जो है नीचे की साइड शिफ्ट होगा यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और सपोर्ट जो है अप ट्रेंड की साइड शिफ्ट होगा। ये एक बहुत ही पावरफुल जो है ट्रायंगल पैटर्न है। इसको हम कुछ एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये स्टॉक है ऑरोबिंदो फार्मा का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। जैसे कि ये प्राइस यहाँ से नीचे की साइड शिफ्ट होकर एक ट्रेंड लाइन का यहाँ ड्रॉ होती है, उसके बाद ये सपोर्ट भी अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे ही अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ उसके बाद ये प्राइस जो है ऊपर या नीचे किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे सकती है। यहाँ पे देखेंगे ऑरोबिंदो फार्मा में ये नीचे की साइड ब्रेक डाउन इसको देता है, और यहाँ जो टारगेट होता है इतना, ये जो लेंथ होती है ये इसकी टारगेट होती है, और नीचे कितना ज़्यादा ये गिरा है उसके बाद आप लोग देख रहे हैं। चलिए हम ऊपर के साइड का भी एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारा स्टॉक यहाँ से चलना स्टार्ट होता है नीचे की साइड पे, तो ये स्टॉक आके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो कि इस हाई से स्टॉक नीचे आया और यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। उसके बाद क्या करता है, स्टॉक फिर से ऊपर जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस टूल लेता है। यहाँ पे क्या आपका रेजिस्टेंस है वो भी लोअर साइड आ रहा है, लोअर हाई लगाया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो सपोर्ट है वो राइजिंग है, क्योंकि सपोर्ट जो है अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, स्टॉक अप ट्रेंड में मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ऊपर की साइड जाएगा। अगर यहाँ सपोर्ट को ब्रेक करता तो नीचे की साइड आता। टारगेट आपका सेम रहेगा, ये जितना लेंथ रहेगा सपोर्ट एरिया से रेजिस्टेंस एरिया का, उतना बड़ा टारगेट हमारा, चाहे अगर ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो ऊपर की साइड हमारा टारगेट अचीव होगा, नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो नीचे की साइड हमारा टारगेट अचीव होगा। तो आप लोग ये क्लियर देख रहे हो कि अगर ये स्टॉक ऊपर की साइड ब्रेक किया तो ऊपर की साइड गया है। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे लगाया है। ये हमारा सपोर्ट यहाँ से S1 से स्टार्ट होता है, रेजिस्टेंस 1 पे जाता है, उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक नीचे आता है लेकिन फिर अपने रेजिस्टेंस 2 पे आता है। हमें 2 पॉइंट चाहिए होता है अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो मैंने विद द हेल्प ऑफ R1 एंड R2 मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है जो कि कहीं यहाँ पे आके रुकती है।
उसके बाद मुझे 2 पॉइंट चाहिए था, सपोर्ट चाहिए जिसको मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ। ये प्राइस मेरा शिफ्ट हो रहा है ऊपर की साइड, तो मेरा S1 और S2 मिल गया, S1 और S2 जिसकी हेल्प से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जो कि एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे ये प्राइस शिफ्ट होता है यहाँ पे, ये उसके बाद धीरे धीरे ये स्टॉक ऊपर जाता है, उसको ब्रेक करता है और जो मेरा टारगेट ये रहता है वहाँ पे आसानी से ईजिली से अवेलेबल हो जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को ट्रेंड लाइन नहीं पता है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे ट्रेंड लाइन का वीडियो पड़ा हुआ देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।